हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का चैप्टर टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं। टाइमलाइन होता क्या है पहले तो ये बताओ। अगर आपको पता है तो बताओ, और मैं वैसे तुम्हें बताऊंगी। तो देखो, टाइमलाइन होता है एक लाइन, टाइम की लाइन, कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पहले छोटे थे, एक लाइन बनाई मैंने यहाँ पे। आप पहले छोटे थे, फिर आप थोड़े से बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर ऐसे। समझ रहे हो? मतलब बढ़ रहा है ना, ये चीज़ें आगे की ओर जा रही हैं। तो ये होती है टाइम लाइन। हर चीज़ मतलब टाइम के साथ साथ एक लाइन पे उसको ड्रॉ करना। ठीक है बेटा? तो ऐसे ही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि क्या है, कैसे है। आज हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है ये बताओ चलो, और किसने स्टार्ट किया उसका भी नाम बता दो चलो। और हम देखेंगे कि हमारी अर्थ कितनी पुरानी है, अर्थ के ऊपर क्या क्या हुआ, क्या से वो बनी है कि नहीं। अब हम तो बुक्स में ये पढ़ते हैं कि चलो ऐसे है, हमारा यूनिवर्स ऐसे है, ऐसे काम होता है, सन रोशनी फेंकता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो वैसी और चीज़ें, मतलब ये चीज़ें बनी कैसे, तो हम वो सब देखेंगे। टाइमलाइन का मतलब होता है कि एक तरीका कि जिसमें सारी चीज़ें एक वे में हो रही हैं, एक तरीके से हो रही हैं। मेरी बात समझ रहे हो? हमसे पहले कौन थे, हम लोग कहाँ से निकल के आए हैं, हम इंसान हैं, हम लोग क्या थे पहले, उनसे पहले कौन थे, उनसे पहले कौन थे। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हिस्ट्री। हिस्ट्री होता क्या है? बेसिकली हिस्ट्री होती है, देखिए, जो पुरानी चीज़ों को पढ़ना होता है ना, पास्ट का मतलब जो बीत गया। हम बीती हुई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री की बुक वही होती है ना जिसमें हम पुरानी बातें सीखते हैं कि भाई ऐसा होता था पहले, देश दुनिया में ऐसा होता था। ठीक है बेटा? उसको बोलते हैं हिस्ट्री। अब ये टाइमलाइन है, ये इन्होंने ऐसे कर्व ही बनाई है, लेकिन इसको स्ट्रेट भी बना सकते थे, कोई बात नहीं, उन्होंने समझ के लिए बना दिया है। तो देखो, जो इसमें ब्लू कलर है वो बिलियन ईयर्स को बना रहा है। देखिए, सबसे ईजी वे में मैं आपको ये समझाती हूँ कि देखो ये लिखा क्या है। बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट एवोल्यूशन लिखा है अर्थ का, जो कि टाइम टू टाइम होता है। आपके अंदर भी एवोल्यूशन होता है। देखिए, जैसे आपकी पहले 5th क्लास में नॉलेज अलग थी, 4th में आपकी बहुत अलग थी, 3rd में आपकी बहुत अलग थी, है कि नहीं, और 1st क्लास में बहुत ही अलग थी। अगर आप अभी 5th क्लास की बुक सॉल्व करोगे तो आपके मन में आएगा यार तो बहुत आसान है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ देख ली ना कि पहले ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। एक टाइमलाइन में फॉलो हो रही है। आपको पढ़ाई भी इसी तरीके से कराई जाती है कि आपको पहले ए सिखाते हैं, फिर उसके बाद वर्ड सिखाते हैं, उसके बाद उसका सेंटेंस सिखाते हैं, है कि नहीं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें आती हैं। इसको बोलते हैं टाइमलाइन, एक तरीके में काम करना हो रहा है। ठीक है? तो अर्थ के ऊपर भी ऐसे ही काम होता है। पहले सेल्स, पहले अर्थ होती है। अर्थ भी कैसे, पहले पता है आपको अर्थ कितनी ज़्यादा आइस में थी, मतलब जमी हुई थी ये। और ये बनी कैसे थी? आपके दिमाग में नहीं आता कि हमारी यूनिवर्स कैसे बनी, कैसे स्टार्ट हुआ। हमारी ज्योग्राफी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं इसको डिटेल में समझना तो बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा करिए, जितना हो सकता है आप रीड करोगे। ज्योग्राफी इज़ सबसे अच्छा सब्जेक्ट भाई, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है? और ख़ासकर जब हम यूनिवर्स वगैरह की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें है पहले हमारा अर्थ था, ठीक है, फिर उस पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थी। देखो यहाँ से स्टार्ट करो। हम लोग हैं ह्यूमंस को होमोसेपियन बोला जाता है। ठीक है? हाँ, अब हमने पढ़ा था, जब आप छोटे होंगे तब आपने पढ़ा होगा आदि मानव ने आग की खोज की, कैसे करी, क्यों करी। समझ आ रहा है? 2 पत्थरों को रगड़ा, तो वो फायर की खोज थी। उससे वो भी देखो इन्होंने कितने साल पहले कर दी, लगभग 10 लाख, हाँ 10 लाख साल पहले। आप एक बात बताइए, जो आप ये होता है क्या बोलते हैं, 1000, लाख, करोड़, क्या ये आप समझते हो? अच्छा चलो बताओ, 1 लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं? उसके बाद बताना 1 करोड़ में कितनी ज़ीरो होंगी, फिर 10 करोड़ में कितनी ज़ीरो होंगी। समझ रहे हो? तो धीरे धीरे ये बढ़ा। ठीक है? फ्लावर्स, बर्ड्स, मैमल्स। अभी हम ना, जैसे ये हमारी टाइमलाइन होती है ना, देखो ये वाली टाइमलाइन जो होती है, ये जैसे मान लो एक लाइन है, इस पर टाइमलाइन बनी हुई है बीच में। अभी हम यहाँ पे हैं और हमारी अर्थ यहाँ बनी है। मेरी बात समझ रहे हो? हमारी अर्थ इधर बनी है, इधर, वेयर आई एम ड्राइंग। ओके, इट इज़ अवर अर्थ। मान लो यहाँ पे ये अभी हमारी अर्थ का काम हुआ है। अब यहाँ करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों साल लगे हैं यहाँ पे, यहाँ आने में। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ से यहाँ आने में हमें बहुत समय लगा है। और हम लोग हैं यहाँ पे ह्यूमन बींग्स यहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ तक हमें अर्थ की स्टडी करने में भी कितना वो लगा होगा कि भाई ऐसे चीज़ें हैं, अर्थ भी कहीं से बनी होगी, क्या पता कोई रॉक हो वो फटी हो, क्या पता कोई वॉल्केनो हो। वॉल्केनो को फटने को क्या बोलते हैं, चलो ये बताओ। और इंडिया के एक्टिव वॉल्केनो का नाम बताओ, चलो जल्दी से। इंडिया के एक्टिव वॉल्केनो का नाम बताओ चलो।
और ये हमारे डायनासोर्स हो गए, उससे पहले हमारी शार्क आई, उससे पहले वर्टिब्रेट्स ये फिश वगैरह आए, ठीक है। उससे पहले कोरल्स आए। कोरल्स हमें पानी में देखने को मिलते हैं, जो कि खारे पानी में होती हैं और मतलब धूप से अपना खाना बनाती, कलरफुल होती है ये, बहुत सुंदर सी। और ये स्पॉन्जेस, फंगी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, उसके बाद हमारी अर्थ। देखो बेटा इनके बीच में देखो ये जो लिखा है ना, ये बताता है कि ये कितना पुराना है, ये इसकी ड्यूरेशन बता रहा है कि इस टाइम पे लगभग हुआ होगा। और ये सब एक्चुअल में कोई नहीं था उस टाइम पे, कोई इंसान जिंदा नहीं था जब ये अर्थ इतनी पुरानी थी। 4.5 मिलियन ईयर्स हो, बिलियन ईयर्स हो, तो उस टाइम पे कोई इंसान थोड़ी जिंदा होगा। आप ही बता दो मुझे, हो सकता है क्या हम लोगों की लाइफ पॉसिबल है? इतनी ज़्यादा नहीं है। तो क्या होता है, कुछ सर्चेज होती हैं, लोग सर्च करते हैं, अलग अलग प्रोफेशन होते हैं। जैसे डॉक्टर्स हमारा इलाज करते हैं, इंजीनियर्स क्या करते हैं, उनका अलग काम होता है, कंप्यूटर के अलग होते हैं, ऑटोमोबाइल वाले अलग होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो वैसे ही इसमें होता है कि अर्थ की जो प्रॉपर स्टडी है वो लोग अलग कर रहे हैं, ज्योग्राफी वाली चीज़ को कोई और देखता है, लोगों की चीज़ों को अलग देखते हैं। और जैसे ज़मीन को खोदना है और उसके अंदर से कुछ निकल आया तो उन लोगों को अलग बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो प्रोफेशन होते हैं। प्रोफेशन से याद आया, चलो बताओ आपको बड़े होके क्या बनना है, क्या काम करना चाहते हो आप बड़े होके? ठीक है बेटा, चलो ये सब बहुत ज़रूरी है, आपको अभी समझना चाहिए कि आप क्या बनोगे। कितनी बार तो चेंजेस भी आएंगे कि नहीं यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते, तो आप अभी से थोड़ा सोचो, अपने घर में पूछो कि हमको क्या बनना चाहिए, आप क्या चाहते हैं आपका बच्चा क्या बने, या आप क्या चाहते हो वो बनो, है ना। वो मुझे बताओ ज़रा, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या क्या आगे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है बेटा, बड़े होके। तो हम पहला वर्ड है जियोलॉजिस्ट। जियो में ज्योग्राफी वर्ड से बना है, जियो। जियो मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, जिसमें रिवर हो गई, सी हो गए, माउंटेन हो गए, है ना, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये मतलब बताते हैं ये लोग। ये देखो ये कुछ कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कुछ पत्थर, रॉक को बोलते हैं पत्थर। ठीक है बेटा। अब ये आता है पैलियोंटोलॉजिस्ट। पैलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं एक्चुअली में फॉसिल समझते हो बेटा? फॉसिल होता है जैसे कि बहुत पुराने कंकड़ पत्थर होते हैं, मतलब जो पुराने पत्थर, रॉक, माउंटेन होते हैं, चट्टानें होती हैं, उनको हटाना, उनको खोदना और उनको साफ़ करना, उनमें चेक करना कि कहीं कोई प्लांट तो नहीं है, कोई प्लांट का कुछ पत्ता वत्ता तो नहीं है, मतलब उसके कुछ निशान तो नहीं है, या फिर कोई एनिमल की कोई बोन तो नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो वो सब चीज़ों को ये स्टडी करते हैं। बेसिकली इनका काम होता है फॉसिल्स को स्टडी करना, और फॉसिल की स्टडी को बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। मतलब उसमें वर्ड आता है लॉजी, LOGY। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है बेटा, ये लिखा है पैलियोंटोलॉजिस्ट। जिस्ट वाला वर्ड होता है इंसानों के लिए, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। कुछ इंग्लिश की वर्ड्स हैं, इनको भी आप कर लो, आपके लिए आसानी रहेगी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जो ह्यूमन नेचर को समझता है, जो ह्यूमन की स्टडी को करता है। ठीक है, कि इंसानों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये इस तरीके के लोग होते हैं, इस तरीके के भी लोग होते हैं, इस तरीके के नहीं होते हैं। ठीक है बेटा। अगला है आर्कियोलॉजिस्ट। ये वर्ड तो अच्छा है। मोस्टली क्या होता है, जैसे कोई कहीं पे खुदाई वगैरह होती है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने वो सुनी है, क्या बोलते हैं, इजिप्ट वाली स्टोरी तो बहुत फेमस है, आती रहती है हमेशा डिस्कवरी चैनल पर, है ना, पिरामिड वगैरह वाली। तो देखो उनको भी कोई ना कोई खोद रहा है ना। जो इंसान उनको खोदते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो उनकी खुदाई वगैरह करवाते हैं। अच्छा, खुदाई के लिए एक वर्ड होता है डिग, DIG, डिग। ये वर्ड हमने पढ़ा हुआ है। चलो इसका मुझे बताओ सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म बताइए। चलिए आपको पढ़ाई है हमने, आप बताइए मुझे। तो मैंने आपको बता दिया आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वही इंसान जो खोज करते हैं अर्थ के नीचे खोद के। मेरी बात समझ रहे हैं? यही लिखा हुआ है, ये देखिए, जियोलॉजिस्ट अर्थ की ये हो गई, और फॉसिल वाली पैलियोंटोलॉजी हो गई, और एंथ्रोपोलॉजी हो गई, ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर को समझना पुराने टाइम वाली और से लेकर अब तक की, और आर्कियोलॉजिस्ट हो गए जो कि टॉय वगैरह, जैसे कि मतलब पुरानी जो धरती के नीचे जो चीज़ें निकली हैं उनको स्टडी करना, कितने साल पुरानी है, किसके टाइम की हैं। हाँ, टाइम से याद आया, हम टाइम वो भी सीखेंगे कि आज से पहले वाला टाइम के लोग कैसे समय को नापते थे, है क्या नहीं, और आज हम कैसे कैलेंडर फॉलो करते हैं। हमें कैसे पता कि भाई हमारा त्यौहार इस दिन आएगा, है क्या नहीं, बैसाखी कब आएगी, ये सब कैसे फॉलो किया जाता है क्या नहीं, तो उसको नापते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बात है, हिस्ट्री में इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टाइम पीरियड ही नहीं पता होगा तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कौन से टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं जो कि न्यू ईयर वाला होता है, तो ये ग्रिगोरियन है, जो कि बेसिकली ये 1 जनवरी वाला जो होता है वो फॉलो होता है, 31 दिसंबर वाला। ठीक है, और यही लिखा है यहाँ पे। फॉसिल तो मैंने पढ़ा दिया आपको। एरा होता है, एक टाइम पीरियड को बोलते हैं एरा, जैसे युग, अभी क्या चल रहा है, तो वो वाला वर्ड आपने सुने होंगे, ये काफ़ी ऐसा तो नहीं है, कभी ना कभी तो आपके दिमाग में टकराए होंगे कभी ना कभी। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, जो कि फॉलो हो रहा है, देखिए
जो अभी लेटेस्ट पूरा वर्ल्ड जो ये चीज़ें फॉलो कर रहा है ना, वो इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग कर रहे हैं। देखिए हर धर्म में अलग है, हो सकता है हिंदू लोग अलग यूज़ करते हो, मुस्लिम लोग अलग यूज़ करते हो, है ना, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो लोग अलग यूज़ करते हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो, सबका कैलेंडर अलग है, लेकिन इंटरनेशनली ये चीज़ इधर आती है, ये वाले कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अंदर कितने 12 महीने होते हैं, 365 डेज होते हैं, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 12 मंथ हो गए। और इसमें 365, अगर 365 की जगह बाय चांस 366 डेज हो जाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? और कौन से महीने में ये दिन बढ़ रहा है ये बताओ ज़रा। और वैसे महीनों में सबसे ज़्यादा दिन कौन से होते हैं ये बताओ? 30 का होता है ज़्यादा महीने, या फिर 31 के होते हैं, या फिर 28, 29 के, 27 का कोई महीना होता है होता है क्या, मुझे बताओ। और अगर 28 का है तो वो उसका नाम बताओ ज़रा। और ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं आपको बता दूँ, लीप ईयर उसको बोलते हैं, लीप ईयर 366 डेज़ वाले को बोलते हैं लीप ईयर, जिसके अंदर क्या है, एक दिन फालतू है, एक दिन फालतू है। एक्चुअली में हम जब बड़ी क्लास में जाएंगे तब हम समझेंगे कि यार हमारी जो अर्थ है ना, वो एक दिन में जो चक्कर मारती है ना, वो पूरा 24 घंटे का नहीं मारती है। अभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है कि 24 घंटे में अर्थ अपनी ये कंप्लीट करती है अपने एक्सिस पे रोटेशन, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब आप समझेंगे कि यार ये पूरा नहीं करती, कुछ 23.5 समथिंग करके करती है। तो मतलब पूरा नहीं करती, कुछ घंटे इसमें 24 घंटे पूरा ना हो पाती है, पूरा नहीं कर पाती है। तो क्या होता है कि धीरे 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 अब हर दिन का इकट्ठा होके वो एक 24 घंटे बना देता है। क्या बना देता है? 24 घंटे। ये 24 दिन मतलब 24 घंटे पूरे नहीं कर पा रही अपनी रोटेशन में, 24 घंटे में नहीं करती है। आपको अभी बताया जा रहा है, लेकिन जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि ये 24 में नहीं करती है, ये कुछ 23.5 समथिंग में करती है। तो वो जो बचा हुआ 23.5 के बाद वाला जो घंटा बचा हुआ है ना, उसमें ये मिला के डेली का अगर कुछ मिनट भी नहीं हो पा रहे हैं तो वो मिला के एक दिन बना देती है। क्या बना देती है? एक दिन। जिससे क्या बनता है हमारा 29 फरवरी। चलो बताओ, 29 फरवरी का किसी का बर्थडे तो नहीं आता? बड़ी मतलब फिर आप कैसे उसको मनाते हो? 28 को मनाते हो फिर कि कैसे, या फिर 1 मार्च को मनाते हो? तो मुझे बताओ। अच्छा ये बताओ कि लास्ट 29 फरवरी कौन से मंथ में पड़ा था, मतलब कौन से ईयर में, सॉरी कौन से ईयर में, मेरी गलती थी। 29 फरवरी कब पड़ता है आप बताओ, और कौन से ईयर में पड़ा था ये बताओ। चलो अब तो मैं बताती हूँ आपको कि कब आता है हर लीप ईयर, कब मतलब कब दोहराता है लीप ईयर, कब आता है। तो हर 4 साल में लीप ईयर आ जाता है। कब? हर 4 साल में। तो बताओ अब आज से पहले कब आया होगा? अभी चल रहा है 2025, मतलब अभी जब आप देख रहे हो ये, तो ये 2025 चल रहा है। तो आप बताओ कि कब आया होगा लीप ईयर? तो लीप ईयर कब आया होगा? इससे ठीक है 1 साल पहले, 2024 में। ऑब्वियसली 4 से देखो लीप ईयर का कैसे क्या है देखिए ये पूरा 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। इससे पहले 20 आया होगा, वो होगा 2020। जब आप कितने बड़े थे, चलो बताओ मुझे, आप कितने बड़े थे जब कोरोना आया था? तो 2020 था एक लीप ईयर। मेरी बात समझ रहे हो? उससे पहले क्या आया होगा? 2016 एक लीप ईयर आया होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? पूरा 4 से डिविजिबल है। 20, 14, ओ सॉरी 14 नहीं 16, जो 4 के टेबल में आता है। अब हम समझते हैं सेंचुरी क्या टर्म है? सेंचुरी टर्म है, देखिए जो ईयर पूरा का पूरा 400 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 1600। कुछ नहीं किया, बस देखो पीछे 2 जीरो लगा दिए हमने, और कुछ नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हो? सेंचुरी पीरियड हो गया। और वैसे इसमें मेनली यही चीज़ें थी। और क्या पढ़ सकते हैं हम? देखिए अब हम पढ़ते हैं एडी और ये बीसी में फ़र्क। देखिए जो हमारे जो थे, क्या बोलते हैं, पहले ये वर्ड देखिए, ऑस्पिशियस का मतलब होता है पवित्र। देखिए हर धर्म का अपना है कैलेंडर, हिंदू लोग अपना अलग मनाते हैं। होली वगैरह जो होती है हम वो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग नहीं मनाते, ये जो ग्रिगोरियन है हम मनाते हैं अपना जो दूसरा कैलेंडर आता है। चेंज होती रहती है ना डेट्स, कभी दिवाली कभी अलग पड़ जाती है, कभी अलग पड़ जाती है। तो वो क्या है, वो हम हिंदू कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे कि कोई फिक्स डेट नहीं होती इसमें हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, इसमें कुछ अलग वो होते हैं, जैसे कि फागुन हो गया, है ना, और कार्तिक हो गया, तो ये भादो हो गए, और सावन हो गया। तो ये सब चीज़ें हर उसमें अलग आते हैं। हो सकता है चाइनीज़ लोग अलग मनाते हैं, है कि नहीं? तो वो लोग अपना भी फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल वाला भी चेक करते रहते हैं। तो ऑस्पिशियस होता है पवित्र, शगुन, जो हमारे लिए बहुत लक ब्रिंग करता है, उसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि इन वेस्ट होता है, जैसे हमने जब पढ़ा था वो वाला फर्स्ट चैप्टर, तब मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी। ठीक है, तो इसमें वेस्ट वाली डायरेक्शन ये है। अब क्या होता है, ये जो वेस्ट वाली जो डायरेक्शन है ना, वेस्ट डायरेक्शन में मतलब जो वेस्ट की कंट्री है, इन द वेस्ट लिखा है, वेस्ट का मतलब वेस्ट की कंट्रीज़, जैसे कि जिन्होंने हम पे राज किया, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम वाले,
वो लोग उस साइड की मोस्टली कंट्रीज़, वहाँ से क्या होता है, जीसस जो होते हैं, जीसस होते हैं जो क्रिश्चियन लोग ज़्यादा उनको मानते हैं, उनका बर्थ होता है, ठीक है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो भी यही चला रहा है, मतलब कि जब जैसे मान लो ये जीसस का बर्थ हुआ, ठीक है, जीसस का बर्थ हुआ, अब इसके बाद से स्टार्ट होगा। और ये जो बर्थ डेट है ये 1 से स्टार्ट हुई है। जब आप आपने जब जो चैप्टर पढ़ा होगा टाइमलाइन, जो नंबर लाइन वाला जो चैप्टर होता है, उसके अंदर आप बीच में 0 डालते हैं, उसके बाद यहाँ -1 करते हैं, यहाँ -2 करते हैं, यहाँ पे 1 करते हैं, यहाँ पे 2 करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ भी जा रही हैं चीज़ें, यहाँ भी जा रही हैं, तो हम वैसे ही पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो होता है ना, ये ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, 0 नहीं आता। इनके कैलेंडर में 0 से शुरुआत नहीं होती, इनके कैलेंडर में कहाँ से शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत होती है। कहाँ से होती है बेटा, 1 से शुरुआत होती है इनकी, और 1 से चलता रहता है। और अभी क्या चल रहा है, 2025। और ये अब उनका जन्म से देख रहे हैं हम, किनके, जीसस जी के जन्म से देख रहे हैं हम ये। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि, और इसमें जो लिखा जाता है ना, उसको या तो हम AD बोलते हैं या फिर हम उसको बोलते हैं CE। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे कि अभी चल रहा है 2025 AD या फिर CE AD, ठीक है। AD यहाँ पे लिखा होगा, देखो 1 मिनट, ये देखो AD एब्रीवेटेड फॉर्म है किसकी, एनो डोमिनी होता है ना इसकी फुल फॉर्म, ठीक है बेटा। ऐसी CE कॉमन एरा, ठीक है। जो इनके जन्म से बाद वाला जो है 1 से, उसको बोलते हैं AD एंड BC। अब अगर वही अभी मान लेते हैं जीसस का जन्म नहीं हुआ, ठीक है, तो हम इससे पहले वाले ईयर्स को क्या बोलेंगे, बिफोर कॉमन एरा बोल देंगे, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा BC और E, बिफोर क्राइस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर बिफोर कॉमन एरा, क्योंकि जीसस जी का जन्म नहीं हुआ था यहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो इसको बोला जाता है। अब ऐसे ही अगर हम गौतम बुद्धा भी एक, मतलब कि थे जिन्होंने काफ़ी चीज़ें समझी और स्टडी की थी, मतलब ज्ञानी थे ये भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इनका नाम क्या था ये बताओ ज़रा, गौतम बुद्धा का रियल नेम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, ठीक है बेटा, ये समझो। और इन्होंने कितने साल में अपना घर छोड़ा था, इसके बारे में भी हम वैसे पढ़ेंगे, शायद इसी किताब में है, हाँ चैप्टर आगे ही है, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम अच्छे से। तो देखो बेटा, ये दे रखा है एक टाइमलाइन है, इसको समझना ज़रूरी है अगर आपको बेसिक चीज़ें अपनी क्लियर करनी है ना, कि अब बीच में आएगा, आगे हो सकता है आपके में आ जाए कुछ एंशिएंट हिस्ट्री का काम। एंशिएंट हिस्ट्री अलग होती है, मेडिवल अलग होती है, एंड मॉडर्न अलग होती है। मॉडर्न हमारी आती है जब फ्रीडम हम लोगों को आज़ादी मिली थी ना, तब। अच्छा, यहाँ पे लिखा है ये 1947 AD लगा है, इट मीन्स जीसस जी का जन्म हो चुका है। 1 से कैलकुलेशन करते हुए हम आ गए 1947 में, और उसको लिखा गया है AD या फिर CE, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, 1947 को क्या हुआ था हमारे देश में, चलो बताओ ज़रा, और उस दिन को क्या बोलते हैं, ठीक है, उस दिन को क्या बोलते हैं, चलो बताओ ज़रा। 1947 को क्या हुआ था हमारी कंट्री में, चलो बताओ जल्दी से। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, बहुत बड़ा, तो अब बताओ मुझे ज़रा। और एक काम और बताओ मुझे, ये बताओ 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 1950 को क्या हुआ था, चलो बताओ। हमारे देश में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं बेटा, आपको पढ़नी चाहिए ये सारी चीज़ें, हमारे काम की हैं, ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये हमारी नॉर्मल एक वो दे रखी है। देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो सीधा सीधा ऐसे लिखा है 3,40,000 BC, मतलब हम बीच में नहीं लिख सकते थे ना इसको ऐसे। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे ही 40,000 लिखा है, तो हम इसके बीच में ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, 40,001, 40,002 ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमने इसको ऐसे शॉर्ट्स में लिख दिया है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं। देखिए, मैंने आपको इसमें बता दिया, नो ज़ीरो ईयर होता है, कोई ज़ीरो ईयर ही नहीं होता है इसके अंदर। 1 से कैलकुलेशन स्टार्ट होती हैं, और उससे आगे की तरफ जाएंगे, इस तरह साइड जाएंगे तो BCE बोलेंगे, या फिर CE बोलेंगे, कॉमन एरा, या फिर बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है बेटा। और इधर आएंगे तो हम इसको AD बोल देंगे, या फिर आप बताओ दूसरा वाला क्या था, ठीक है बेटा। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे हमने बोला कि गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्धा का लगभग 500 समथिंग में हुआ था, 560 BCE लिखा है, और अभी क्या चल रहा है 2025, तो 2025 लिखो और साथ में लिखो 560, कैलकुलेट करो इन्हें ज़रा, तो पता चलेगा हमारे गौतम बुद्धा का जन्म इस समय पे हुआ था। तो 5, 5, 8, 5 एंड 2। ग्रेगोरियन के अकॉर्डिंग देखना है तो इसमें हम -1 करेंगे, जो कि होगा 2584। मेरी बात समझ रहे? तो इतने साल पुराने ही हैं, मतलब उनका जन्म हुआ था इस समय पे गौतम बुद्ध जी का, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं,
ये मैंने आपको बता दिया, -1 करना पड़ता है। हम पढ़ते हैं अर्थ हमारी। अच्छा, तो हमारी अर्थ बनी थी तो वो बहुत बहुत ज़्यादा आइस की थी। कैसी थी? बहुत आइस मतलब क्या होता है बेटा? आइस का मतलब होता है बर्फ़। बहुत बर्फीली थी, जमी हुई थी, धीरे धीरे पिघल रही है। और देखो अभी भी जो हमारी अर्थ है इसमें ये वाला जो हमारे फ्रिजिड जोन्स हैं ये अभी भी देखो अभी भी आइस के ही हैं, है कि नहीं बेटा? ये हमारे आइस के ही हैं, है ना? अभी भी पिघले कहाँ हैं ये अच्छे से। और हमारी नदियों में भी जो जल होता है वो थोड़ा ग्लेशियर से आता है, जो कि पिघला नहीं है अभी। अगर सारा पिघल जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, पानी नहीं होगा और या फिर पानी हो जाएगा, मतलब सब जगह पानी फैल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो आइस से था, आइस से धीरे धीरे पिघला। आइस कैसे पिघला है भाई? गर्मी लगती है तभी तो पसीना आता है। तो वैसे ही आइस पे जब थोड़ी रोशनी पड़ी है, सूरज जी की मेहरबानी हुई है, तभी थोड़ा वो पिघल गए हैं, ठीक है? और हम ऐसे ऐसे जाते हैं तो वो 12,000, 10,000, 8,000, समझ रहे हो मेरी बात? और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम। पहला एग्रीकल्चर 8,000 BCE में देखने को मिला, मतलब जीसस जी के जन्म से पहले की बात है ये। पॉटरी होती है जो घड़े वगैरह मटके वगैरह मिलते हैं ना, उनको बोलते हैं पॉटरी, मतलब बनाना उसको बोलते हैं पॉटरी। जो कुम्हार लोग काम करते हैं ना उसमें पॉटरी यूज़ होती है, वर्ड यूज़ होता है। उसके बाद आता है पहली जो सिटी थी उसका नाम था मेसोपोटामिया, ठीक है? ये 4,000 BC के आसपास हमें देखने को मिलती है। उसके बाद ये इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये अच्छी है, ये दोनों अच्छी हैं, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे हम। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये इस पर राइनो बना है, ये हमारे देश की है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद जीसस जी का जन्म होता है। तो मतलब जीसस जी के जन्म से पहले इतनी चीज़ें हो गई हैं, वो भी हमने अच्छे से खोजने की है। उनके बाद वाली भी अभी हम नहीं कर पाए और हम लोग अभी यहाँ पर हैं 2000। अच्छा ये बताओ हम लोग कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? जल्दी बताओ। देखिए सेंचुरी है, अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो 2001 से लेके 2100 तक। लेकिन अगर हम वहीं इधर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इधर क्या करेंगे? मान लो इधर 3000 था तो 3000 से इधर आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? आप मेरी बात समझ रहे हो ना? 1 देखो, अगर अभी हमें BCE से आगे की तरफ आना है, मतलब जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है ना उसमें, या फिर उसी टाइम में आगे की तरफ चलना है, तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अभी तो हम लोग करते हैं कि 300 से लेके आगे तक का, लेकिन उस टाइम के लिए क्या करेंगे? ये बिफोर क्राइस्ट एरा वाला में क्या करेंगे? हम 300 से गिनेंगे 1 तक, 201 तक। मेरी बात समझ रहे हो? उल्टा कर रहे हैं हम, ठीक है? उल्टा आएंगे इसमें हम। ऐसी सेम होता है मिलीनियम में, 1000 साल का पीरियड जो होता है उसको बोलते हैं मिलीनियम। इसका प्लूरल वर्ड भी देख लेना और इसकी स्पेलिंग भी देख लेना, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है LL होगा कि EE होगा, MM होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो LL और NN होता है। और वैसे ही इसमें होगा, अगर हमें वापस से आना है BCE वाले टाइम पीरियड पे तो ये होगा 3000 से लेके 2001। और डिकेड आपको पता है डिकेड क्या होता है? डिकेड क्या होता है बेटा? डिकेड होता है 10 साल के टाइम पीरियड को डिकेड बोलते हैं, जिसमें हमारा सेंसस कैलकुलेट किया जाता है। आगे बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है? हम लोग हिस्ट्री के सोर्सेज को कैसे पता लगाते हैं? हमें कैसे पता यहाँ पे ये थे, यहाँ पे वो थे? हम कुछ खुदाई करते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट काम करते हैं, वो सबका अपना अपना काम है, सब काम बटे हुए हैं, इसलिए सबके प्रोफेशन अलग हैं, ठीक है बेटा? बस अब इसमें यही है, हिस्टोरियंस जो उसकी स्टडी करता है, पिछले कामों को, लिखे हुए को पढ़ता है, समझता है, दूसरों को समझाता है, वो होते हैं। सॉरी, आगे चलते हैं हम। इसमें यही है वैसे मेन पढ़ने वाला। ये चलो ये बताओ ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? ठीक है, किसने करा था ये स्टार्ट, ये बता दो। अच्छा ये तो शायद वो है, नहीं। आगे चलते हैं है होमोसेपियन हमारे मॉडर्न, आपको मैंने बताया मॉडर्न हम लोगों को होमोसेपियन बोला जाता था, ठीक है? कम से कम 3 लाख साल पुराने हैं हम लोग। हैव वॉक द प्लानट फॉर अबाउट, इतने साल घूमे थे फिरे थे तब जाके बना ये सब कुछ। सारे आदि मानव है, आदि मानव का जीवन कैसा था ये सब दे रखा है इसमें। आफ्टर लाइफ बेटा होती है कि जैसे कि आपने देखा है कि मतलब जो इजिप्ट वाला काम था, आप सबको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, इजिप्ट के पिरामिड है ना, ये ऐसे बड़े ऊंचे ऊंचे पिरामिड हैं, किसने बनाए, कैसे बनाए, क्या हुआ, कैसे हुआ, दूर दूर तक पानी नहीं है, ये वो। तो ये मिस्ट्री तो वैसे सॉल्व हो चुकी है, अब पिछले साल ही हो गई थी। तो क्या हुआ था बेटा, उधर के लोग हैं ना, इजिप्ट वाले लोग ना आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तो मतलब कैसे बिलीव करते थे कि भाई कोई मर गया, जैसे मान लो
मान लो जैसे कि कोई ख़त्म हो गया, मर गया। अब क्या हुआ, तो ये लोग क्या करते हैं, अब मर गया ना, तो ये लोग बिलीव करते हैं कि अब उसको मरने के बाद भी एक अच्छी लाइफ मिले। मेरी बात समझ रहे हो? जो आपको अभी चीज़ें मिल रही हैं वो आपको मरने के बाद भी मिले, किसी चीज़ की कमी ना हो, चाहे वो खाने पीने में हो, शराब वराब में हो, तो ये सब कुछ देते थे, गोल्ड भी चढ़ाते थे। तो उसको बोलते हैं आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ होती है अ लाइफ दैट बिगिंस आफ्टर डेथ, मरने के बाद वाली। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मुझे भी अच्छी लगती हैं देखने में, सुनने में, कि ये चीज़ें भी फॉलो हो सकती हैं क्या। ठीक है, सबका अपना अपना है। उधर के लोग इन चीज़ों को फॉलो करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट क्रॉप। क्रॉप क्या होती है? फसल। क्या होती है? फसल। 2 तरह की क्रॉप होती हैं, वैसे तो 3 होती हैं। ठीक है बेटा, ये इन चीज़ों के बारे में हम और अच्छे से जानेंगे कि इंसान ने कैसे क्या किया, कैसे नदियाँ आई, क्या हुआ, आइस मेल्ट हो रही है। मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलना। आगे चलते हैं। वेलफेयर होता है, वेलफेयर का मतलब दे रखा है हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एंड वेलबींग। वेलफेयर होती है बेसिकली कि आप कितना, मतलब कि अच्छा फील कर रहे हैं, आप कितने अच्छे हैं। प्रॉस्पेरिटी मतलब धनी की सेंस में भी आता है ये। ठीक है, ये तो काम का नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, मतलब अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ तो अब आई हैं ना। पहले के लोग कैसे काम करते थे? पॉटरी वगैरह से काम करते थे, उनकी भी किसी ने खोज की होगी। ये ऑर्नामेंट लिखा है, ये सजावट की चीज़ों को बोलते हैं ऑर्नामेंट्स। पेंडेंट वगैरह हो गए, उनको उनके लिए, जैसे कि वो लेडीज़ लोग पहनती हैं ना, उनके लिए वर्ड्स हो गए। और सिविलाइजेशन होती हैं, जैसे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? चलो अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो और कोशिश करो दोहराने की। कोशिश किया करो जितना हो सकता है, अपना उसी टाइम पे दोहराया करो। क्या होता है उससे? आपकी थोड़े माइंड जो होता है ना, थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है। थोड़ा अपने आप को कमांड दिया करो कि भाई कोशिश कर, तूने इतनी देर तक पढ़ा है बैठ के, कुछ तो कोशिश कर उसको दोहराने की। क्या सीधा पेपर में थोड़ी दोहरा लोगे इन चीज़ों को? नहीं हो पाएगा ना। थोड़ा थोड़ा अपने आप से पूछा करो। जितना हम खुद को समझेंगे उतना ही हमें चीज़ें जल्दी समझ आएंगी। मेरी बात समझ रहे हो? समझाओ अपने आप को, पूछो अपने आप से कि क्या पढ़ा आपने। हमेशा जब भी कुछ पढ़ते हो, उसको पढ़ने के तुरंत बाद उस अपने आप से पूछा करो कि भाई तेरे को कितना समझ आया, तेरे को कितना समझ आया। अपने आप से पूछो। पेपर लो, खाली पेपर, उस पर लिखो वो सब जो आपने पढ़ लिया है। जितना आप अपने आप को शार्प कर सकते हो उतना शार्प करो इन चीज़ों में। ठीक है बेटा, ये ट्रिक्स हैं, ये सब पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपका माइंड शार्प होगा। तो हम कहाँ थे? सिविलाइजेशन पे। सिविलाइजेशन बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, खुदाई वगैरह जो करते हैं, जो चीज़ों को निकालते हैं सिविल, तो उधर से ये सिविलाइजेशन आती है। हर कंट्री की अलग है। जैसे हमारे में जो फेमस है मेन, तो हड़प्पा वाली सिविलाइजेशन फेमस है, जो बटी हुई है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो उनको बोलते हैं सिविलाइजेशन। कि पहले के लोग कैसे रहते थे, हमसे पहले भी तो लोग रह रहे थे। वो कैसे रहते थे? उन लोगों को पानी कहाँ से मिलता था? उस टाइम पे आर ओ थोड़ी लगे होते थे, तब भी वो लोग जिंदा रहते थे ना, पानी वानी पीते थे, देसी तरीके से रहते थे, खाना पीना खाते थे मस्त एकदम, है कि नहीं? पहले मोमोज वगैरह थोड़ी बनते थे, तो अब स्टार्ट हुआ ना, मॉडर्न एरा में स्टार्ट हुआ ये सब। सिविलाइज्ड लोग थोड़ी तो करते थे ये सब, उनके टाइम पे अलग चीज़ें थी। मशीनें अब आई हैं, पहले थोड़ी थी। पहले के लोग कैसे काम करते थे? गेहूँ को कैसे पीसते थे? तो ये सारी चीज़ें जो ये सिविलाइजेशन होती है उसमें बताई जाती है कि पहले के लोगों का जीवन कैसा था, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, है कि नहीं? वो गायब कैसे हो गए, क्या रीज़न था, डायनासोर्स कहाँ थे, किसने क्या किया कि वो गायब हो गए। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें आएंगी इस चैप्टर में। बाकी यही था इस चैप्टर के अंदर, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इसी को रिवाइज करो। इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले ही करेंगे, जो तुम्हारे पेपर के हिसाब से होंगे ज़रूरी, वही करेंगे। ठीक है, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करो। उसको नोट भी कर लिया करो, तुम्हारे काम का लगता है तो नोट भी करा करो। और जब भी पढ़ते हो तो प्लीज़ एक बार एनसीईआरटी को पहले खुद से रीड किया करो, उसके बाद किसी और को देखा करो। ठीक है, जितना आप पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। पहले अपनी एनसीईआरटी को खुद पढ़ो। ठीक है, खुद से कोशिश करो समझने की। ठीक है, और फिर नहीं आता है, फिर आप मूव करो अपने नेक्स्ट स्टेप पे कि अब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है, तब आप अपनी मदद लीजिए किसी से भी। ओके, तो अपने आप को जितना हो सकता है शार्प करिए। पेपर आने वाला है आपका, मैं ट्राई करूँगी पेपर से पहले आपके जो फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करा दूँ। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करेंगे, और मैं पहले बता दूँ। ठीक है, पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए।